अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं किरण खान। आप देख रहे हैं देसी हॉटपॉट यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ गाजर का हलवा बनाने की इंतहाई आसान रेसिपी लेके आई हूं, जो कि जल्दी से बन जाता है और खाने में लाजवाब है। सर्दियां आ गई हैं तो सर्दियों में गर्मा गर्म सा गाजर का हलवा खाने का तो अपना ही मज़ा है। इसके अलावा ये बहुत सेहत बख्श होता है। इसमें दूध डलता है, इसमें गाजरें होती हैं, गाजरों में मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, तो ये बच्चों बड़ों बूढ़ों सबके लिए लाजवाब है। तो जी वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। और अगर पहली बार देख रहे हो मुझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने तकरीबन ले ली हैं, ये मेरे पास है 2.5 से 3 किलो के करीब गाजर। इनको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद और इनको कद्दूकश कर लिया है, ग्रेट कर लिया है इनको मैंने। और उसके बाद मैंने इसको बड़े से देचके पे चढ़ा दिया है जी चूल्हे पे। आँच जो है वो नीचे मैंने मीडियम रखी हुई है, गैस की जो आँच है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसको तकरीबन 4-5 मिनट के लिए अच्छे से मिला मिला के इसको इसका जो पानी है वो खुश्क करूँगी। बेसिकली जो गाजर है, गाजर का हलवा जितना कसा जाता है उतना ही गाजर का हलवा मज़ेदार बनता है और उतना ही वो काफ़ी दिनों तक आप उसे रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 2-3 मिनट जो है वो गाजरों को अच्छे से मिक्स करके पकाया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं तकरीबन 2.5 कप के करीब मैंने इसमें चीनी डाल दी है। मेरे पास ये 3 किलो के करीब गाजर है, जिसमें मैंने तकरीबन 2.5 कप के करीब चीनी डाल दी है, कि बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इससे कम या ज़्यादा आप नहीं कीजिएगा, वरना बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा हो जाएगा, और कम करोगे तो बहुत ज़्यादा फीका हो जाएगा। तो ये जो हलवे वगैरह होते हैं ना, इनमें मीठा ज़रा तेज़ जो है वो मज़े का लगता है। अच्छा जी, चीनी डालने के बाद इसको यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम और उसके बाद फिर हाई फ्लेम पे आपने कुक करना है। ख्याल ये रखना है कि आपका जो गाजर है वो नीचे से जले ना। आपने इसको कंटिन्यूसली जो है वो स्पून जो है वो चलाते रहना है इसके अंदर। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 8 से 10 कूट के मैंने हरी इलायचियाँ डाल दी हैं। और उसके बाद 5 मिनट के लिए लो आँच पे मैंने ढक के रख दिया था। और 5 मिनट के बाद ये देखिए जी, गाजर का जो हलवा है इसमें से चीनी की वजह से गाजर ने काफ़ी सारा पानी जो है वो छोड़ दिया है। अब यहाँ पे इसको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको भूनूंगी। इससे क्या होगा कि जो गाजर है वो आपस में मैशअप हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका पानी है वो ड्राई हो जाएगा। तो बेसिकली हमें बिल्कुल इसका जो पानी है वो ड्राई करना होता है। साथ साथ में हम इसे स्पून चलाते रहते हैं ताकि हम देखते रहें कि क्या कंडीशन, क्या सिचुएशन है, और गाजर जो है वो जली तो नहीं है। क्योंकि अगर गाजर का हलवा जल जाएगा तो उसमें से बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, और फिर आपकी जो इतनी मेहनत है वो सारी बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जी, तकरीबन 5 मिनट मैंने और इसे हाई फ्लेम पे पकाया है। और देखिए जी, पानी ऑलमोस्ट तकरीबन खुश्क हो चुका है, और जो मेरी गाजर है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हलवे की जो शक्ल है वो अख्तियार कर रही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 खाने के चम्मच डाला है देसी घी। आप चाहें तो नॉर्मल घी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से ज़रा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और इसको अब मैं देसी घी डालने के बाद अच्छे से 2-3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भून रही हूँ। हमेशा याद रखिएगा कि जब आप इसे ढक के रखें तो आपने इसको लो आंच पे रखना है ढक के, और जब आप इसे भूनते हैं तो आपने इसको हाई फ्लेम पे भूनना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन लिए हैं 20 से 25 दाने जो है वो मैंने बादाम के लिए थे। उनको मैंने भिगो के रख के और छिलके उतारने के बाद कट करके 2-2, 3-3 पीसेस करके मैंने वो इसमें डाल दी हैं। आप चाहें तो इसमें और भी बहुत सारे नट्स जो हैं वो डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे गाजर के हलवे में बादाम अच्छे लगते हैं, तो इसलिए बस मैंने बादाम ही डाले हैं। और सच्ची बात यह है कि इस टाइम और कोई नट्स मेरे पास अवेलेबल भी नहीं थे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन इसमें 1 कप के करीब भर के, बड़ा जिस कप से मैंने चीनी नापी थी, उसकी मेजरमेंट की थी, उसी बड़े कप से भर के मैंने इसमें तकरीबन सूखा दूध डाल दिया है। ये सूखा दूध जो है वो आप नीडो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरीडे के अलावा आप कोई सा भी सूखा दूध जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये दूध डालने के बाद आपने इसको एक बार फिर से अच्छे से हाई फ्लेम पे भूनना है, ताकि जो देसी घी है, सूखा दूध है, और जो गाजर है, और जो इसको हम भुनाई कर रहे हैं ना, इसका एक अच्छा सा जो अरोमा है वो आना शुरू हो जाए। अब देखिए, गाजर जो है इसका पानी बिल्कुल ऑलमोस्ट जो है वो खुश्क हो चुका है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब और सूखा दूध लिया है, और वो मैंने गाजर के ऊपर डाल दिया है। और अब मैं यहाँ पे इसको 2 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी, हल्की आंच पे।
तो ये देखिए जी 2 मिनट के बाद ये जो दूध है ये इस तरह से गाजर के साथ जो है वो एक किस्म का खोया टाइप का बनना स्टार्ट हो जाता है। और जब हम दूध के साथ गाजर को दम पे लगाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आती है और बिल्कुल वही फ्लेवर आना शुरू हो जाता है जो हलवाइयों जैसे हलवाई बनाते हैं ना गाजर का हलवा, बिल्कुल वही फ्लेवर आना शुरू हो जाता है। और ये भी बेसिकली मैं आपको हलवाइयों वाले स्टाइल का ही हलवा बताने का तरीका बता रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे भी आपने इसको दोबारा से 2-3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे फ्राई करना है, लाइक भूनना है इसको कसना है। गाजर को आप जितना कसते हैं गाजर के हलवे को, उसमें उतनी लज्जत आती है और उसमें उस गाजर के हलवे को आप काफ़ी दिन तक के लिए सेव भी करके रख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये ब्लू बैंड का जो मक्खन है, एक टिक्की जो होती है तकरीबन मैं इसको क्या कहूँ जी, तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब होती है ये टिक्की। तो ये मैंने एक टिक्की जो है ये पूरी इसमें डाल दी है। इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा देसी घी और मक्खन और सूखे दूध का, और फिर प्लस ये भुनी हुई गाजर। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। गाजर का हलवा जो है वो बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन बस बनाने की तरकीब आनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं तकरीबन थोड़ा सा डाल रही हूँ, 2 चुटकी के करीब मैंने डाला है नमक। नमक से ये होता है कि जो चीनी है उससे वो जो है वो बैलेंस हो जाती है, उसका जो फ्लेवर है ना वो इन्हेंस होता है। तो जब भी आप कोई हलवा टाइप का बनाते हैं, कोई हलवे मीठी चीज़ बनाते हैं, तो उसमें 1 चुटकी के करीब नमक लाजमी डाला करें। उससे ये होता है कि जो उसका फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा इन्हेंस होता है। तो यहाँ पे मैंने 3-4 मिनट के लिए दम पे रखा इसको, और ये देखिए जी हमारा जो गाजर का हलवा है यहाँ पे ये ऑलमोस्ट जो है वो तैयार हो चुका है। तो इसको यहाँ पे एक बार फिर से मैं अच्छे से हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी। और आप देख सकते हैं कि जो मेरी देशकी है, जो उसका तला है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बस ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और बस यहाँ पे आपने इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए मज़ीद तेज़ आंच पे फ्राई करना है, भूनना है, कसना है। और ये जो हमारा गाजर का हलवा है ये ऑलमोस्ट जो है वो देखिए तैयार हो चुका है। इसका आप टेक्सचर देखिए, इसकी लुक देखिए, बिल्कुल हलवाइयों वाले स्टाइल में तैयार होता है। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार था और ये बहुत जल्दी बन भी जाता है। इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। गाजरों का मौसम है, गाजरें सस्ती हुई हुई हैं, तो आप इस तरह का जो हलवा है वो बना के रखिए। इस हलवे को आप तकरीबन 1 महीने तक के लिए फ्रिज में सेव करके रख सकते हैं और मज़े से बस जी खाइए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हो तो मुझे मेरे पेज को लाइक कर लेना, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो कर लेना। आप मुझे टिकटॉक पे भी सर्च कर सकते हैं देसी हॉटपॉट के नाम से। तो अब आपसे मिलूंगी 2 दिन बाद एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।